पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में नारी सम्मान से राष्ट्र उत्थान विषय पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया मौजूद रही। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करना रहा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति महिलाओं के सम्मान और उनकी भागीदारी के बिना संभव नहीं है। और भी क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं उस समय मंत्री था सरकार में, तो मुझे बड़ी ये चिंता भी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, यहां से क्यों शुरुआत की। परंतु जब हम उसकी गहनता में गए, उसके पीछे जाकर के हमने देखा तो एक बड़ा, मैं हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिल को झकझोरने वाला विषय उसके पीछे निकल करके आया। और वो ऐसा विषय था कि 1000 बेटों के पीछे 871 बेटियां थी। बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। एक कुरीति थी। मां बाप को भी ये लगता था कि बेटी सर के ऊपर वजन है, और एक कुरीति पनप रही थी उसकी आड़ में। उस कुरीति को देखा, समझा और हरियाणा से उसकी शुरुआत की। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विषय कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो खाली शब्द नहीं रहे, वो एक जन आंदोलन बन गया। और जन आंदोलन ऐसा बचा, हमें गर्व है इस बात को कहते हुए कि 11.5 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के हुए हैं। 11.5 वर्षों में लाखों बेटियों को जीवन दान मिलने का काम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से हुआ। इस कुरीति को समाप्त करने का काम, इसको बड़ी गंभीरता से और बेटियों के प्रति विश्वास जगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है आज बताते हुए, हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा में 1000 बेटों के बाद 973 हमारी बेटियां हैं। इतना बड़ा सुधार इसके अंदर। मुझे यह भी खुशी है बताते हुए आपको कि हमारी कई पंचायतें हमारी बेटियां 1000 क्रॉस कर गई हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां आ गई। उनको हम सम्मानित भी करते हैं। इस कुरीति का डट करके समाप्त करने का काम आदरणीय मोदी जी की पहल के ऊपर हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी जी ने शुरू किया। और आप देखते हैं 11.5 वर्षों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में लेकर के आए कि हम महिलाओं को इस देश की भागीदारी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के वो बिल लेकर के आए। परंतु विपक्ष के साथी, वो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी समाज का, देश के अंदर किसी समस्या का समाधान करते हैं, किसी कुरीति को समाप्त करने के लिए योजना लेकर के आते हैं, देश के विकास को आगे करने के लिए विकसित भारत की तरफ मजबूत कदम उठाते हैं, तो हमारे विपक्षी दलों का पेट खराब हो जाता है, गाड़ियां दड़े लग जाते हैं। हम हैरान हैं, भाई आप गाड़ियां तो दो, किसी के आगे रोड़ा तो ना बनाओ।
गालियां देना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार तो ये है कि जब करया कुछ नहीं है, जब करया कुछ नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो करांगे, या तो झूठ बोल देंगे, अगर झूठ नहीं चल रहा फिर गालियां देंगे। ये विपक्ष की एक भूमिका है, इसको देश समझ रहा है, देश इसको जान रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है, परंतु बौखलाए फिर रहे हैं। विपक्ष के साथी पागल हो गए, क्या करें क्या ना करें। नहीं, मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, इनको दिक्कत होती है, मजाक करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बोल दिया कि हम स्वच्छ भारत महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी माताएं बहनें सूरज ढलने का इंतजार करती थी, और इस बात का मजाक विपक्ष ने किया। कितना बड़ा सम्मान महिलाओं को देने का काम किया, हर घर के अंदर इज्जत घर बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम एक छोटा विषय, परंतु इससे एक बड़ा बदलाव बहनों के जीवन के अंदर आया है। न्यूज़ हम के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।